नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का ये वीडियो जो भी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। कुछ विद्यार्थी अपने प्रैक्टिस के दौर में होंगे, कुछ विद्यार्थी अपने मॉडल पेपर के फेज में होंगे, कुछ विद्यार्थियों का अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा और कुछ विद्यार्थियों ने तो तैयारी भी नहीं की होगी। जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जिनका टारगेट एलडीसी है और उसके लिए बहुत लंबे समय से वो पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपको अगले 30 दिन का पूरा प्लान देने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि 5 जुलाई को लगभग आपका पेपर रहने वाला है, जुलाई के महीने में। तो अब अगले 30 दिन हमको क्या करना है, किस तरीके से अपने को चीजों को आगे बढ़ाना है, उसके लिए देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, 10+10+10 फॉर्मूला। और ये लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही काम करने वाला फॉर्मूला होगा। अब इसकी अपन क्या बात करेंगे और किस तरीके से फॉर्मूला रहेगा आप सभी के सामने, और मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि अपन एलडीसी की बात करें तो एलडीसी जो आपका एग्जाम है, वो एलडीसी जो आपका एग्जाम है लाडलों, वो कब होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके जुलाई माह में होने वाला है। अब आपके सामने आप सभी को यह भी पता है कि इसके अंदर दो पेपर आप सभी के सामने होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है, एक आपका सेकंड पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन आप सभी के बताओ किसके आते हैं, बताओ जीके के आते हैं। टोटल मिलाकर के पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका क्राइटेरिया रहता है, आप सभी जानते भी हैं। सेकंड के अंदर 75 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं और 75 प्रश्न आपके इंग्लिश के आते हैं और 150 क्वेश्चन आपके टोटल उसके अंदर रहते हैं दूसरे पेपर में। टोटल मिलाकर के आपके 300 क्वेश्चंस का आपका क्राइटेरिया रहता है, जो कि आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अब देखो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहां पर अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो पूरा जीके मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो मान के चलो कि हर अगर अपन जीके के पोर्शन को बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा 7-8-10 7-8-10 7-8-10 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो ज्यादा फोकस है ना, वो आपको एक तो किस पे करना है, मैथ्स पे करना है। और मैथ्स के अंदर भी बच्चों आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि पेपर के अंदर स्पीड बहुत मायने रखेगी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना, स्पीड बहुत मायने रखेगी। तो पेपर के अंदर जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सवाल बना सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, उतने फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करें। और याद रखिएगा हर प्रश्न जो है आप सभी को कम से कम टाइम में बनाना है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टाइमर लगा के करो, ठीक है। यस, दूसरा आपको अपने को जो फोकस करना है इसमें साइंस पे करना है। साइंस में भी आप सभी को मैं बता दूं, जैसे फिजिक्स है तो आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। तो फिजिक्स में जो है आप सभी विद्यार्थी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से फोकस करें। इसके अलावा ज्यादा स्कोरिंग आपको मैं बता देना चाहता हूं, देखिएगा। उसके बाद अपन बात करें तो बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग होती है और फिर आपके बताओ क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी। केमिस्ट्री ज्यादातर रटने का सब्जेक्ट होता है तो आपका इसमें काम चल जाएगा, ठीक है। चलो ये आप सभी का एक नॉर्मल है। और बाकी हिंदी इंग्लिश में आप सभी को पता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग कौन रहती है, बताओ हिंदी रहती है। इंग्लिश में अगर आप नॉर्मल पढ़ के जा रहे हैं, नॉर्मल तैयारी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में तैयारी नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि गुरुजी 10+10+10 फॉर्मूला क्या है। ये बच्चों आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो अंतिम समय के अंदर आपको रिवीजन करवाएगा, ठीक है बच्चों। ये अंतिम समय में आपको क्या करवाएगा, रिवीजन करवाएगा। देखो स्टार्टिंग के 10 डेज आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। और अगले 10 डेज आपको क्या करना है, अगले 10 डेज आपको क्या करना है। स्टार्टिंग के 10 डेज आपको केवल और केवल प्योर बच्चों आपको बताओ क्या करना है, तो नोट्स को रिवाइज करना है बच्चों। नोट्स को क्या करना है बताओ, रिवीजन करना है। ये पहला फेज है आपका जिसमें आपको नोट्स को रिवाइज करना है। मतलब जितना आप नोट्स को रिवाइज करेंगे ना, क्योंकि देखो नया मत पढ़िए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, नया मत पढ़िए अब लास्ट के दिनों में। अब आपने जो बनाए हैं ना मोर देन सफिशिएंट है। अब चाहे तुम कुछ भी नया पढ़ते रहो, आपके मन में ये चीजें आती रहेगी कि यार मेरा तो वो छूट गया, मेरा तो वो रह गया, मेरा तो वो रह गया। 100% कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी सिलेबस नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। और 100% कभी कट ऑफ भी नहीं जाती। तो पहला अपना क्राइटेरिया कि जो हमने इतने समय से मेहनत की है, 3-4 महीनों में जो अपने नोट्स बनाए, पहले वो तो याद हो। क्योंकि दुख इस बात का नहीं होगा कि आपने कोई चीज नहीं पढ़ी और वो पेपर में तुमसे नहीं बनी। दुख इस बात का होगा कि यार ये मैंने पढ़ी और फिर भी वो हमसे नहीं बनी। जैसे भी आप देख रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर जो आपके लेड नाइट्रेट जो था उसको आपने देखा भी होगा, उसको गर्म करने पर भूरे रंग की कौन सी गैस प्राप्त होती है, पूछा गया था। आज आप मेरे नोट्स उठा के देखना, एलडीसी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक देखना, वहां पर मैंने एज इट इज लाइन लिखवा रखी, वही फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आई थी। तो पहले पहले आप अपना नोट्स पढ़ो, क्योंकि वो मैंने बहुत डेप्थ में और सारे टीचर्स ने बहुत डेप्थ में पढ़ाए हैं। तो पहले पहले शुरुआत के
10 दिन आपको केवल नोट्स को रिवाइज करना है। इसमें भी जो 10 दिन है ना बच्चों, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज, जैसे अपन 4 दिन जो है वो अपन किसको देंगे बताओ, मैथ्स को देंगे प्योर, और अगले 4 दिन जो है वो अपन किसको देंगे बताओ, साइंस को, और अगले जो दिन है, अगले जो 2 दिन है बच्चों, वो अगले 2 दिन देंगे अपन अदर कुछ भी। देखो बहुत दिन होते हैं ये, ऐसा मत समझना कि 4 दिन में मैथ कैसे पूरी हो जाएगी, बिल्कुल होगी, केवल आपको नोट्स रिवाइज करना है, मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, इसमें ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। अब अदर का मतलब क्या है, जो हाई बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे आपको पता है ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा सवाल भौतिक प्रदेश तक आते हैं, और भौतिक प्रदेश के बाद जो है बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना, इनसे सवाल ज्यादा आते हैं, मतलब अपवाद तंत्र तक सवाल आते हैं, पहले उनको कर लो। हिस्ट्री के अंदर आधुनिक जो आता है उसको कवर कर लो आप सबसे पहले। कल्चर के अंदर आप पूरी आराम से पढ़ सकते हो, तो 2-3, अरे कोई मान लो 19-20 कम भी पड़ गया ना, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन शुरुआत के 10 दिन का ये टारगेट रखो, अब इसके लिए पूरी जान लगा दो, बस छोड़ो मत इसको। ये शुरुआत के 10 दिनों का केवल नोट्स रिवाइज करना है बस। अगले 10 दिन में हम क्या करेंगे, तो अगले 10 दिन हमारे होंगे प्रैक्टिस वाले। बोलो क्या होंगे बताओ, प्रैक्टिस वाले। प्रैक्टिस वाले होंगे कैसे गुरुजी, जो टॉपिक आपने इधर से पढ़ा है उसी टॉपिक के बताओ क्या करने अपन, ज्यादा से ज्यादा क्या करने बताओ, यहां पर आपको एमसीक्यू करने हैं, और साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में आपको क्या निकालने बताओ, पीवाईक्यूज निकालने, जो भी पिछले कम से कम 2 से 3 साल में जितने भी अध्ययन सेन बोर्ड ने सवाल पूछे हैं, वो अध्ययन सेन बोर्ड के सवालों को आप जरूर करिएगा, एमसीक्यू करिएगा। मैं तो कहता हूं टॉपिक वाइज, जैसे मान लो इधर देखो साइंस में आपने मान लो कार्बन और उसके यौगिक पढ़ लिया था टॉपिक, अब क्या करो, कार्बन और उसके यौगिक जो टॉपिक है उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, और फिर उसके जो है एमसीक्यू लगाना चालू करो। जो आपने एमसीक्यू लगाओगे उससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ यार इस तरीके से सवाल बनता है, और मुझे इस तरीके से सवालों को बनाना होता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे बताओ, एमसीक्यूज करेंगे। अगले 10 दिन का टारगेट ये है, और लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना बताओ, तो आपको अंतिम दिनों के अंदर आपको क्या लगाना है, मॉडल पेपर। अब देखो सबकी सहूलियत है, मैं कहता हूं लास्ट के 10 दिनों में मॉडल पेपर लगाओ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इनके अलावा एक एक मॉडल पेपर इन दिनों में भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक एक दिनों में ये मॉडल पेपर लगा सकते हैं, और लास्ट टाइम जो है कुछ छूट गया तो उसको कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे 10 दिन में आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, 10 दिन में आपने एमसीक्यू निकाल लिए, पीवाईक्यू निकाल लिए, अगले 10 दिनों के अंदर आप सभी क्या करो बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाओ बताओ, मॉडल पेपर लगाओ। रोज के 2 मॉडल पेपर लगाओ, डेली 2 मॉडल पेपर लगाओ बच्चों। डेली कितने लगाने हैं, 2 मॉडल पेपर, और साथ ही साथ उनका क्या करना बताओ, प्रॉपर एनालिसिस करना है कि यार मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है। जैसे एक सुबह लगा लिया मॉडल पेपर, है ना, एक शाम को लगा लिया, अब पूरा दिन का टाइम बचा हुआ है, तो जो आपने इन अदर सब्जेक्ट को कम टाइम दिया था या इसमें कुछ भी छूट गया था, तो उनको आप लास्ट के 10 दिनों में आप क्या कर सकते हो, केवल नोट से रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहां आपने प्रैक्टिस की, तो यहां प्रैक्टिस में टाइम बच गया, तो आप अदर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर जो है वो भी साथ के साथ पढ़ना है। रोज आपको अभी से 1 घंटा आपको किसको देना बताओ, करंट अफेयर को देना है। अब करंट अफेयर के लिए आप कुछ भी लेके आ जाइए, जैसे मंथली करंट अफेयर की बहुत सारी मैगजीन्स आती है, उन करंट अफेयर की मैगजीन्स को आप सभी लेकर के आए, और हर महीने का करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दें। लगभग प्यारे बच्चों पिछले महीने के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कम से कम भी 6-7 महीने का करंट अफेयर तो आप बिल्कुल तैयार करके चलिएगा। 6 मंथ का करंट अफेयर मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम आपको 8 to 9 मंथ्स का भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ सकता है। तो इतना आप करें, अगर आप रोज 1 घंटा देते तो आप कवर कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हाईलाइटर लेके बैठे और हाईलाइटर से जो है हाईलाइट करते रहे जो आपको काम की बातें लग रही है। जैसे अभी आईपीएल हुआ है, तो आईपीएल के अंदर कौन सी टीम जीती है, क्या जीता है, कौन कहां का खिलाड़ी है, किसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, वो आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न, हाल ही में किसने कौन सी किताब लिखी है, किसका निधन हुआ है, इस तरीके के प्रश्न जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 50% जो है ना, इसमें से बहुत सारे सवाल तो करंट और स्टैटिक के ही यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका जो बचा हुआ है वो आपके जीके का आता है, जो नॉर्मल जीके होता है। तो 100% कभी कुछ नहीं होता। अब लास्ट टाइम जो है ना, अपनी तैयारी को और ज्यादा धार देने की आवश्यकता है। तो मैंने 30 डेज फॉर्मूला बताया है, 10 + 10 + 10। शुरुआत के 10 डेज ओनली नोट्स रिवीजन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगले 10 डेज आप सभी ने जो पढ़ा है उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू, और अगले 10 डेज धाप के मॉडल पेपर लगाओ। और जो टाइम बच गया है, उस टाइम बचे हुए टाइम के अंदर जो इधर कुछ छूट गया मान लो नोट्स के अंदर, तो उस नोट्स को रिवाइज करना है। कुछ छूट गया तो उधर जो है अगले नोट्स तो आपने खुद के ही है, तो लास्ट के 10 दिनों में आप सुबह 1 मॉडल पेपर, शाम को 1 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर लगा लिए, पूरा दिन खाली पढ़ा है। कुछ इधर से छूट गया मान लो थ्योरी पढ़ने में, तो उसको बाद में क्या कर लो बताओ, आप रिवाइज कर लो नोट्स के फॉर्मेट में। बाकी बस और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा, है ना। अब आप सभी के सामने मैं क्या करने वाला हूं, शायद मुझे विश्वास है आपको समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है। ठीक है,
अब देखिएगा आप सभी विद्यार्थी, मैं आप सभी को बता दूं कि अंतिम समय के अंदर भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। पहली बात, ये दैनिक विज्ञान की किताब है। आप सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि भाई गुरुजी 50 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए दैनिक विज्ञान की किताब मैंने बनाई है। और दैनिक विज्ञान की किताब बहुत ही अच्छी थ्योरेटिकल बुक है, ये याद रखिएगा। 180 पेज की किताब है। लास्ट टाइम 1 महीने के अंदर नहीं, मैं तो कहता हूं 10 दिन में भी बच्चा इसको पढ़ सकता है। रैपिड रिवीजन के आपने कोई दूसरी किताब भी खरीद रखी है, और अगर आप लास्ट टाइम भी रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं तो ये किताब आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टॉपिक की गहनता और साथ के साथ सरलता, इसका बहुत यूज किया गया है, टेबल फॉर्मेट का यूज किया गया है, तो आपको ये अच्छी किताब लगेगी। इसमें प्रीवियस ईयर जो मैं बोल रहा था आपको, वो भी मैंने लास्ट में एड ऑन कर दिए हैं, तो वो प्रीवियस ईयर भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो अच्छी किताब है ये, आप चाहे तो एप्लीकेशन से या बुक स्टोर से आप इस किताब को ले सकते हैं। अच्छी किताब है, लास्ट स्टॉक बाकी है, फिर किताब खत्म भी हो सकती है। आप जानते हैं लेबर असिस्टेंट में लास्ट में मेरी किताबें खत्म भी हो गई थी, तो हो सकता है आगामी समय में खत्म भी हो जाए। अब सुनो मेरी बात, अब लास्ट टाइम जो मॉडल पेपर आप लगा रहे हैं, गुरुजी रोज के 2 मॉडल पेपर लगाएंगे। मॉडल पेपर कौन से ले? देखो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, लक्ष्य क्लासेज के 10 मॉडल पेपर की किताब है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए 10 मॉडल पेपर की है। ओएमआर भरना अच्छे से, पीछे जो ओएमआर दे रखी होती है ना, वो ओएमआर को अच्छे से भरना, क्योंकि अब इस हमने मॉडल पेपर में लास्ट में ओएमआर भी अटैच की है, ताकि आप ओएमआर को फाड़ो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के गोली भरो, क्योंकि पेपर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कथन कारण वाले, सुमिलित करने वाले सवाल आ रहे हैं, तो आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइमर का बिल्कुल आप प्रॉपर ध्यान रखें। इसके लिए हमने लास्ट में ओएमआर अटैच किए इन मॉडल पेपर के अंदर। अब मैं आप सभी को बच्चों बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि आप सभी के सामने रोज एक मॉडल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, रोज एक मॉडल पेपर है ना बच्चों। अभी क्या है, बच्चे मेरे को बोल रहे थे गुरुजी इस बुक का सॉल्यूशन कराओ। बच्चों अब टॉपिक वाइज ज्यादा फायदा है नहीं। टॉपिक वाइज जो है मैं आप सभी को सवाल तो करवा दूंगा, सवाल तो मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा, लेकिन उसका फायदा है नहीं। आपको क्या करना है, बस भाई थ्योरी तो किताब में थी सही, आंसर आपकी किताब में लिखे हुए ही सही, आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है यहां पर, अब अगर आपको कोई टॉपिक रिवीजन करना है तो रेगुलर 9 बजे से लेकर के आपके 10:30 बजे तक मेरी क्लासेस चलती है। सीटी के नाम से चल रही है, लेकिन वो आपके भी काम की है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जो टॉपिक आप बोलोगे वही उस क्लास में चालू कर दूंगा, तो आपको टॉपिक जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। 1 वीक में एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ में आप सभी के सामने रोज एक मॉडल पेपर करवाऊंगा। मतलब आपके जैसे आज फर्स्ट मॉडल पेपर, आगामी समय में आपको शेड्यूल बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 दिन में 10 मॉडल पेपर करा दूंगा, तो पूरा एक रिवीजन हो जाएगा। और उस मॉडल पेपर के अंदर मैं इस किताब के सवाल भी ले लूंगा, टेंशन मत लो आप, और आपके मॉडल पेपर के सवाल भी ले लूंगा। समझ में आ गई? तो आपको एकदम मतलब दोनों में से एक काम हो जाएगा। बस आपको 10 दिन मेरी 10 क्लासें देखनी है, और आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल जुड़े रहना है आराम से। कौन कौन चाहता है कि 10 मॉडल पेपर की जो क्लास है, एक रोज का मॉडल पेपर हम स्टार्ट करें, कौन कौन चाहता है कमेंट बॉक्स में बता देना। जितना जल्दी आप बताओगे उतने जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और कैसा लगा आपको 10+10+10 का फॉर्मूला? मुझे विश्वास है आपको मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।